हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज का जो नोटिफिकेशन है फॉर द पोजीशन ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड ग्रेट थिंग कि ये जो है ये परमानेंट पोजीशन है, टेम्प्रेरी पोजीशन ये नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन है फ्रॉम CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आसाम। ठीक है, जोहरत आसाम में जो है ये CSIR इंस्टीट्यूट जो है ये सिचुएटेड है एंड यहाँ पे जो परमानेंट पोस्ट है। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एज आई कैन से फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे देखिए, जब आप न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो ये टेक्निकल असिस्टेंट का है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बावजूद जो है यहाँ पे क्या ओपन हो जाएगा, इस तरह से ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी ये हिंदी में ही मेंशन है। देखिए सारा का सारा, आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में भी था ये और इंग्लिश में भी था, तो मैंने जो है अभी हिंदी में ही डाउनलोड किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मैसेज में कि मैम आप हमेशा ही इंग्लिश में ही मेंशन करते हो। तो ये देखिए यहाँ पे जोरहाट, बेसिकली जोरहाट असम में जो है ये सिचुएटेड है। एंड यहाँ पे ये साइंटिफिक असिस्टेंट मींस तकनीकी सहायक की जो है ये पोजीशन है। एंड पदों की संख्या, पोस्ट जो है वो कितनी है, वो है 10। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है 4, OBC वालों के लिए है 2, EWS के लिए है 1, SC कैटेगरी के लिए है 2 एंड ST कैटेगरी के लिए है 1। एंड इसमें जो है आपका पे लेवल कौन सा रहेगा, 6 रहेगा। सो ऑलमोस्ट जो है ये 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहेगा, जिसमें 35,400 से लेके 1,12,400 तक का जो है आपको इसमें सैलरी रहेगा। एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 28 वर्ष, 28 ईयर्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको एक बार ये अपनी बेसिकली क्या करना है, चेक करना है। तो जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट 1 है तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस, BSc इन कंप्यूटर साइंस है, BCA है, देन यू आर एलिजिबल। एंड यहाँ पे वही आपका सर्वर, नेटवर्क, स्टोरेज, जावा स्क्रिप्ट, PHP सीक्वल इससे रिलेटेड होगा। वैसे साइंटिफिक TA 2 का जो पोजीशन है तो वो है रसायन विज्ञान मींस केमिस्ट्री। आगे आपकी BSc केमिस्ट्री के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, BSc इन ये फार्मास्यूटिकल साइंसेज है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपका 1 ईयर का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपको क्या है कि वेटनरी साइंसेज, पशु सुविधा के प्रबंधन और देखभाल में सहायता करना, सुविधा के रिकॉर्ड बनाना, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, फाइल बनानी है, डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना है, मैनेजमेंट करना है। ठीक है, और वहीं पे जो आपको क्वालिटी है नियंत्रण, जो पूरा का पूरा रोग संबंधी जांच में सहायता करना। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल जो है आपको विश्लेषण करना होगा, एनालिसिस करना होगा। तो इस तरह से रहेगा आपको सुविधा में सभी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां शामिल होंगी। वैसे ही जो साइंटिफिक असिस्टेंट 3 है, जो 1 पोजीशन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, वहाँ पे अगेन आपको जो है 60% आपको मार्क्स चाहिए। एंड रसायन विज्ञान में जो है आपका BSc चाहिए एंड 1 ईयर का जो है उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसमें क्या है, पेट्रोलियम अनुसंधान कार्य, तो GCMS, HPLC, तो इस तरह के जो है आपको इंस्ट्रूमेंटेशन आपको आनी चाहिए। एंड साइंटिफिक असिस्टेंट TA 4 का जो पोजीशन है उसमें भी अगेन 60% जो है आपको क्या चाहिए, इसमें मार्क्स चाहिए। एंड 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एंड इसमें केमिकल इंजीनियरिंग, और अगर आपके पास BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग है और 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, देन आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड साइंटिफिक असिस्टेंट जो TA 5 का है उसमें वंस अगेन आपको कंप्यूटर, ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। तो जिनका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है वो वैसे करें, जिनका जो केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है तो उस तरह से जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ कि ये परमानेंट पोस्ट है। तो चयन का तरीका वही है, आपका फेज़ 1 होगा, फेज़ 2 होगा। एंड इसमें कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, देन इसमें आपका पेपर 1, 2, 3 होगा। एंड पेपर 2 एंड जो 3 है उसमें जो है आपका बेसिकली आपको एनालिसिस होगा, जो आपका पेपर 2 और 3 में जो आपके मार्क्स रहे होंगे। एंड जो पेपर फर्स्ट है वो तो आपका पासिंग मार्क्स ही रहेगा।
तो ये है आपको क्या है, OMR शीट आपको दी जाएंगी। एंड अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न अंग्रेजी व हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे। तो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। एंड परीक्षा का मानक क्या है कि डिप्लोमा और जो डिग्री आपने की हुई है उसी के बेसिस पे रहेगा। तो आप अगर जैसे बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग है तो आप अपना जो है फिर से एक बारी गो थ्रू कर सकते हैं अपना जितना भी आपने अपनी डिग्री में कंप्लीट किए थे सब्जेक्ट्स। एंड 200 इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, 3 आवर्स का ये पेपर होगा। पेपर 1 जो है वो 1 घंटे का होगा, तो इसमें जो है आपके रीजनिंग वाला आ जाएगा। पेपर 2 है उसमें आपका जीके और इंग्लिश आ जाएगा, जिसमें 20-25 जो है क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स जो हैं वो वैसे होंगे। एंड पेपर 3 जो है वो 90 मिनट्स का होगा। तो ये आपका जो है डायरेक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट से होगा। जैसे अगर आपका BCA है, कंप्यूटर साइंस है, तो आपका 100 क्वेश्चन उसमें आएंगे, 300 जो है उसमें जो है आपके मार्क्स होंगे। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। इसमें ये है कि आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो ट्रेड में आप अपने को अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो है आपकी डिग्री भी होनी चाहिए। एंड आप जो है कोई फेक डॉक्यूमेंट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। सो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो इसमें रिजर्व कैटेगरी वालों को जो है उसमें एज का जो है वो रिलैक्सेशन होगा। जैसे विधवा विडो हैं, है ना, डिवोर्सी वेमेंस हैं, तो या फिर जो जुडिशली सेपरेटेड हैं, तो उनके लिए ये जो है यहाँ पे इस तरह का जो है वो बेनिफिट भी होगा, ठीक है। तो आवेदन कैसे करें, आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट है तो यहाँ पे जो है ये पोर्टल 6 जून को जो है रात 11 बजे, मतलब आपको बिफोर 12 PM जो है वो ये अप्लाई करना है। 6 जून जो है इसकी लास्ट डेट है, जो एज सून एज पॉसिबल आप जो है वो अप्लाई करें। एंड उसके बाद यही है कि आपने जब एक बारी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आपको हार्ड कॉपी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। 10th सर्टिफिकेट +2 डिप्लोमा है, ठीक है, योर एक्सपीरियंस लेटर, कोई सर्टिफिकेट है, कोई आपके पास अगर कोई अच्छी उपलब्धि है ना, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल में मेंशन है। SC कैटेगरी ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पार्ट कैसा होगा, तो जब आप क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ वाले में तो वहाँ पे इस तरह का वेब पेज ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर करना है, देन आपका ईमेल ID पासवर्ड आ जाएगा, फिर आप जो है अपना फॉर्म जो सबमिट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ फॉर्मेट जहाँ पे आप अपना बायोडाटा सब कुछ मेंशन करेंगे और एकदम एक्यूरेट फिल करेंगे, ताकि जो है आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्शन लिस्ट में जो है ना डाला जाए। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। स्टिल अभी भी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में जो है मेंशन करें। ये ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट वाले स्टूडेंट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ ओपन फॉर ऑल ओवर द स्टेट्स अक्रॉस द इंडिया स्टूडेंट, तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, फॉर द पोजीशन। तो सबसे पहले खुद की कैटेगरी किस पोजीशन पे आप एलिजिबल हैं, पहले उसको जो है वो आप अच्छे से देखें, फिर ही आप इस चीज़ में अप्लाई करें। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर गोइंग टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म। एंड आप जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने कोलीग्स में, सो दैट वो भी इस चीज़ को लेकर अवेयर हो जाए। एंड 6 जून से पहले आप अपना फॉर्म सबमिट करें, ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें मेरा चैनल और इस वीडियो को शेयर भी करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।